साहब, वक्फ संशोधन विधेयक से आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अधिकतर मुस्लिम संगठन क्यों हैं? ऐसा है कि ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है और ये काम वो लोग कर रहे हैं जो मुगलों का नाम लेते रहे हैं कि उन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। तो उनमें और आप में कुछ अंतर रहना चाहिए जो नहीं रखा जा रहा है और ज्यादती करने का काम किया जा रहा है। ख़ास तौर से वक्फ विधेयक ले आइए, कोई हर्ज नहीं है, आप ला रहे हैं और किसी की परवाह मत कीजिए, कोई कितना ही विरोध करता रहे, आपने जो करना है वो करना है। लेकिन जो काम करने चाहिए, ख़ास तौर से मैं एक बात कहता हूं कि हिंदू समाज को वरगलाने के लिए ये तमाम काम किए जा रहे हैं और जो इन्होंने ईश्वर की शपथ ली है उसके विरुद्ध काम हो रहा है। तो ये ईश्वर के साथ धोखा करने का काम किया जा रहा है। मुसलमानों को नहीं सताया जा रहा है, ये अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो अब आप ताकत के जोम में जो चाहे कर सकते हैं और आपको इस बात का एहसास है कि जो कमज़ोर है उसे और कमज़ोर किया जाए और उसे और ज़्यादा दबाया जाए। तो जो अन्याय हो रहा है इसका जितना विरोध किया जाना चाहिए उतना विरोध नहीं हुआ है। विरोध किया जाना चाहिए था, जो विरोध ठीक तरह से नहीं किया गया है। और देखते हैं कि बिल आता है, क्या करते हैं ये। लेकिन हम किसी भी कीमत पर ऐसे किसी बिल को मंजूरी नहीं दी जा सकती, ऐसे किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं किया जा सकता जो संविधान के दायरे से बाहर है। हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वक्फ हमने नाजायज़ कब्जे करके वक्फ किए हैं। हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जायदादों को वक्फ किया है और कितने बादशाहों ने, वो बादशाह जो झूठ बोलकर वोट की भीख मांगकर बादशाह नहीं बने थे, उन्हें कभी किसी को हिसाब नहीं देना था, लेकिन उन्होंने हमेशा न्याय किया। उन्होंने कितने मंदिर बनवाए, उन्होंने कितने मंदिरों को जायदादें दी। आप उल्टा जायदादें छीनने का काम कर रहे हैं। तो आपको देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कौन कब्जाधारी हैं, कब्जाधारी कौन है। मेरी समझ में नहीं आता। ये कहा जाता है कि हम जिस चीज को वक्फ कह देते हैं उसे जबरदस्ती नाजायज कब्जा कर लिया जाता है। हमने कहीं किसी की जायदाद पे कब्जा नहीं किया है, ना कोई सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है। सरकारी संपत्ति पे कब्जा अगर किया है वो हमारी है ही नहीं, वो हम कभी उसे अपना नहीं मानते हैं। हमारी औकाफ में जो दर्ज है और जिनका वक्फनामा मौजूद है, हमारे बुजुर्गों के वक्फनामे मौजूद है, उन्होंने अपनी जायदादों को अल्लाह के नाम पर या अपनी औलादों के नाम पर वक्फ किया है। वो जायदादें हैं हमारे पास वक्फ में। ये कहा जाता है कि कोई सुनवाई नहीं होती है। अदालतों में औकाफ के कितने मसाइल चल रहे हैं, इस वक्त भी चल रहे हैं। बहुत से मामला ट्रिब्यूनल में चलते हैं। तो ट्रिब्यूनल भी किसका है, उसमें क्या फैसला करने वाले हम हैं। तो ये सब झूठ फैलाया गया है, झूठ बताया गया है और या तो ये गुमराह किए गए हैं। हुकूमत इतना अन्याय कर सकती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। या तो इन्हें गुमराह किया गया है या ये बराह रास्त जानबूझकर मुसलमानों को सताने के लिए और मुसलमानों की जायदादों पर कब्जा करने के लिए जानबूझकर ये काम किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं इस वक्त देश में क्या अच्छा काम हो रहा है, वो एक काम बताया जाए मुझे।
4 गुजराती है, अभी मैंने किसी साहब के मुंह से सुना कि 4 गुजराती है, 2 बेचने में लगे हुए, 2 खरीदने में लगे हुए हैं। तो जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं वो वक्फ के इतने हमदर्द कैसे हो गए? जो मुसलमानों की कपड़ों से पहचान करवाते हैं वो मुसलमानों के इतने हितैषी हो गए कि मुसलमानों के वक्फ बर्बाद किए जा रहे हैं, मुसलमानों के औकाफ से लोग अपने पेट भर रहे हैं, वो मुसलमानों के इतने हितैषी हो गए। मुसलमानों का हित के नाम पर ये बेईमानी करने का काम किया जा रहा है, इसे किसी भी कीमत पर कबूल नहीं किया जाएगा।